हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिराफ। अपाचे जिराफ इज एन एट्रेटिव ग्राफ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अपाचे हडूप। तो ये हमारा एक ग्राफ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है और ये एक एट्रेटिव मॉडल है और अपाचे हडूप के ऊपर बिल्ड हुआ है। इट इज इंस्पायर्ड बाय गूगल्स प्रेगल फ्रेमवर्क। तो प्रेगल फ्रेमवर्क के ऊपर से ये इंस्पायर हुआ है। द इनपुट टू अ जिराफ कंप्यूटेशन इज द ग्राफ कंपोज्ड ऑफ वर्टाइसेस एंड डायरेक्टेड एजेस। अब देखो, जो जिराफ मॉडल रहेगा हमारा, तो उसके अंदर जो हम इनपुट देंगे वो इनपुट एक ग्राफ होगा। और वो कैसा ग्राफ रहेगा? जिसके अंदर एजेस और वर्टाइसेस दोनों रहेंगे और जो एजेस रहेंगे वो डायरेक्टेड रहेंगे। हमने इस पहले भी देखा कि जो एजेस है वो डायरेक्टेड भी रह सकते हैं या फिर अनडायरेक्टेड भी रह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एजेस रहेंगे डायरेक्टेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्टाइसेस कैन रिप्रेजेंट पीपल। देखो, वर्टाइसेस एक इंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे पीपल एक इंटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करेगा एग्जाम्पल के लिए। और जो एजेस है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को, ठीक है। ईच वर्टेक्स स्टोर्स अ वैल्यू, सो डज ईच एज। और एज और वर्टेसेस दोनों भी वैल्यू को होल्ड करेंगे कुछ ना कुछ। The input thus not only determines the graph topology but also the initial values of the vertices and edges। तो देखो, जो इनपुट रहेगा ना वो सिर्फ ग्राफ की टोपोलॉजी नहीं बताएगा, बल्कि साथ में जो इनिशियल वैल्यूज रहेंगे हमारे वर्टेसेस के और एजेस के, उनकी वैल्यूज को भी बताएगा। क्योंकि बाद में जब हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक सुपर स्टेप से दूसरे सुपर स्टेप के अंदर जाएंगे, तो फिर बाद में जैसा कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद उनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, लेकिन इनिशियल वैल्यू हमारे को इनपुट से मिलेंगी, इनिशियल वैल्यू जो रहेंगी। अब देखो, ये एग्जांपल है ग्राफ का। ये देखो, यहाँ पे जो पहली रो है हमारी, तो वहाँ पे हमारे पास एक जीरो दो इन्फिनिटी है ना। तो वर्टेसेस के पास, फर्स्ट वर्टेसेस के पास जीरो है, फिर बाद में नेक्स्ट वर्टेसेस इन्फिनिटी है। और जो एज है, तो एज के ऊपर वन वैल्यू है, सेकंड एज के ऊपर थ्री वैल्यू है ना। और ये हमारी सुपर स्टेप है, ये पहली सुपर स्टेप है। फिर बाद में हमारी दूसरी सुपर स्टेप है, ये हमारी तीसरी सुपर स्टेप है। यहाँ पे एक सुपर स्टेप से दूसरे सुपर स्टेप में ये मैसेज जा रहे हैं हमारे, देखो इसको। An illustration of an execution of a single source shortest path algorithm in Giraffe. The input is a chain graph with three vertices and two edges। देखो, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का एक एग्जांपल बताया इसके अंदर के। सिंगल सोर्स के ऊपर से हम जैसे शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे अलग अलग जाके। द वैल्यू ऑफ एज आर वन एंड थ्री रिस्पेक्टिवली। अब देखो, एजेस की वैल्यू वन है पहले एज की, और सेकंड एज की वैल्यू क्या है? थ्री है। द अल्गोरिदम कंप्यूट्स डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट वर्टेक्स। और अल्गोरिदम डिस्टेंस कहाँ से देख रहा है? सबसे लेफ्ट वाली वर्टेक्स से, लेफ्ट मोड एंड टॉप टॉप वर्टेक्स से। द इनिशियल वैल्यूज ऑफ वर्टेसेस आर जीरो, इंफिनिटी एंड इंफिनिटी टॉप रो। डिस्टेंस अपर बाउंड्स आर सेंट एज मैसेज ब्लू, जो ब्लू के अंदर रिप्रेजेंटेड है, रिजल्टिंग इन अपडेट्स टू वर्टेक्स वैल्यूज। सक्सेसिव रोज गाउंड डाउन। देखो, सक्सेसिव होने के बाद बाद में क्या, हमारी रो जैसे न्यू रो बनती जा रही है यहाँ पे। पहले ये रो है हमारी, पहले यहाँ पे कंपटीशन परफॉर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट सुपर स्टेप के वास्ते एक मैसेज जाएगा, फिर इसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट सुपर स्टेप के वास्ते एक मैसेज जाएगा, फिर इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। The value of ages are 1 and 3 respectively. The algorithm computes distance from the left, सॉरी हो गया ना। The execution लास्ट थ्री सुपर स्टेप। तो सिर्फ तीन सुपर स्टेप तक की एग्जीक्यूशन चलने वाला है इसका, ये वाले एग्जांपल का। अलग अलग एग्जांपल के अंदर अलग वेरी करेगा। अब कॉमन यूज केसेस क्या है इसके? वेब ग्राफ एनालिसिस सबसे कॉमन यूज केस इसका एक ये है। जैसे कि हमारा जो पेज रैंक हो गया है ना, पेज रैंक का एल्गोरिदम हो गया, वो भी हम इससे कर सकते। रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, रिकमेंड करना, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जैसा वैल्यू दोनों की एज की भी है, एज जो हमारे को रिलेशनशिप बताएगा, और वर्टेक्स की भी है जिसके अंदर जैसा खुद की एक एंटिटी की वैल्यू बताएगा। तो इसके वजह से हम जैसा रिकमेंडेशन आराम से दे सकते, जैसा एनालाइज करके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी एनालिसिस। तो ये इसके यूजेस हो गए, कॉमन यूज केसेस, ठीक है।